फाइनली आज हम आपके ऑर्चर्ड में पहुंचे हैं काफी टाइम के बाद। हाँ। मतलब लास्ट ईयर सितंबर में आया था, आई थिंक सितंबर के हाँ। अक्टूबर में था। अक्टूबर था मेरे ख्याल। अक्टूबर में था। हाँ पूरा साल हो गया लगभग अब तो। हाँ तो हाँ उसके उस बाद टाइम। में उस टाइम भी फ्रूट था, इस हाँ टाइम भी फ्रूट है। आप, ये बात तो मैंने आपकी देखी, आप आते तभी हो जब फ्रूट लगता है। साथी फार्म में बढ़िया लगता है घूमने में, बढ़िया पीस ऑफ माइंड है इसमें। आप तो ऑर्चर्ड में ही मिलते हो हमेशा जब भी हाँ आते हैं तो सूरज से मेरी मुलाकात भी लास्ट ईयर ही हुई थी, जब ऐसी फ़ोन पे बात हुई थी और फिर मिले थे हम लोग। उस टाइम हमने थिनिंग करी थी और फिर भी काफ़ी अच्छा क्रॉप बचा था, है आपने ना। उसमें से कितना उस टाइम तो बहुत निकाल दिया था आपने। हाँ फिर भी 40-50 किलो निकल चुका था, 20-30 किलो बचा था। अब इस बार देखो, लास्ट ईयर ज्यादा 70 है। 80 था, इस बार लग रहा है मेरे को 100 से ऊपर जाएंगे हम। बड़े क्या आराम से क्या लगता है 100 kg प्लस, है ना। बड़े आराम से। बहुत बढ़िया सेटिंग है, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया, नीचे हेवर्ड वाला ब्लॉक देखा, बहुत बढ़िया, बहुत है ना। बढ़िया सेटिंग है। बल्कि हाँ डॉक्टर चंदेल ने मुझे मैसेज किया था, तो अच्छा बोला था कि आपका क्या बोलते सेटिंग कैसा है। मैं उनसे अच्छा बातचीत कर रहा था, अच्छा तो हैवर्ड में पूछ रहा थी कि हैवर्ड में इस बार हमने ऑब्जर्वेशंस लेनी है, अच्छा। उसके लिए बातचीत हुआ था। हम्म। तो हैवर्ड में बोल रहे हैं कि अल्टरनेट वेयरिंग का है, हाँ बट वो वहीं पर है जहाँ पर चिलिंग कम है। तो आपके तो इस बार भी कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं है, हाँ लास्ट ईयर से ज़्यादा। लास्ट ईयर से बेटर क्रॉप है। हम्म और हमने कोई वेकअप या कोई डॉर्मैक्स वगैरह कुछ स्प्रे नहीं किया। हम्म कोई जैसे बोलते हैं ना कि वो हम्म चिलिंग आवर्स को पूरा करती है, और हेवर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेवर्ड में नए शूट्स नहीं आते, तो हम्म। हमने तो नहीं किया बड़ा अच्छा। और इसीलिए नहीं किया, ऐसा नहीं है कि। अभी इसमें अभी हुई है सेटिंग भी, मतलब अभी छोटा है फ्रूट है ना। हाँ कितने दिन हुए सेट हुए के? 3-4 दिन मेरे ख्याल से। अभी आज क्या डेट है, आज है 15-16। इतना ही है। हाँ तो मेरे ख्याल 9-10 तारीख के आसपास हुई है सेटिंग। तो अभी लास्ट ईयर 5 भी बहुत बड़ा बड़ा फ्रूट था इसमें। ये आपने लास्ट ईयर कब हार्वेस्ट किया था हैवर्ड? लास्ट ईयर वही अक्टूबर। अक्टूबर में ही? हाँ तो और वही है यार, हार्वेस्ट किया था, काफ़ी लेट किया था। मैंने पिछले साल बहुत ट्राई किया, एक जो यहाँ पे बात होती है ना, मतलब हमारे खास करके हिमाचल में, वैसे तो इंडिया में भी ये बात चलती है, बट हिमाचल में मैंने देखा कि इस पे बहुत बात चल रही है कि हिमाचल में लोग कच्चा कीवी बेच रहे हैं, कच्चा कीवी तोड़ रहे हैं। और मतलब बहुत लोगों की अलग अलग थियोरी और अलग अलग फिलॉसफी है इसके ऊपर। हम्म अब मेरे हिसाब से मेरे को तो ये लगता है कि अब हम अगर वेट करते हैं अक्टूबर का, तो हमारा फ्रूट टेस्टी बनता है। बिल्कुल बनता है। ये ब्रिक्स। इसमें इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हम्म हमारे जो फ्रूट की क्वालिटी है वो अक्टूबर में ही अच्छी मिलती है। कोई बंदा हमारा अक्टूबर का हार्वेस्ट हुआ फ्रूट खाएगा, वो मानेगा कि नहीं, इंडिया में भी अच्छा कीवी तैयार होता है। बिल्कुल। बट आप अक्टूबर में जब तक पहुंचते हैं, तो मार्केट में कीवी का रेट 70 रुपये किलो हो जाता है। क्योंकि कच्चा कीवी पहुंचता है ना, हाँ उस वजह से लोग, मतलब अगर आप मीठा भेजोगे, मैं हाँ। बाहर गया हूँ, मैंने बाहर कई जगह मतलब सर्विस वगैरह की है, तो लोगों के पास में कच्चा कीवी जाता है। अब वो बंदा दोबारा खरीदता ही नहीं है। आपकी मार्केट तभी बनती है अगर वो दोबारा खरीदेगा बंदा। तो उसको देख के ही बंदों को ऐसा लगता है कि कच्चा कीवी आ रहा है। और एक चीज़ और है कि कीवीज 180 डेज लगभग प्लांट पे रहना चाहिए फ्रूट, तब जाके प्रॉपर इसमें स्वीटनेस आती है, ब्रिक्स बनता है, मतलब जो इसमें स्टार्च वगैरह बनता है, तब उसके बाद में ही फ्रूट खाने के लिए बढ़िया बनता है। बल्कि एक चीज़ और भी है, कीवी और केला कच्चे फ्रूट होते हैं, मतलब इसको हार्वेस्ट कच्चा किया जाता है, उसके बाद राइपनिंग चैम्बर्स में राइप किया जाता है। तो इंडिया में जो हमारा कीवीज हो रहा है, शायद ही कोई राइपनिंग चैम्बर्स है किसी के पास सेटअप है इस तरह का, नहीं है कि जो पक्का कीवी भेज रहा है मार्केट। हाँ, हमारी लोकेलिटी में तो एटलीस्ट है ही नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ही वो आ रही है ना, अब हम कीवी अपना भेजते हैं तो वो कच्चा होता है। जो जेस्प्री का कीवी आता है या जो और ब्रांड्स के कीवी आते हैं, वो राइपनिंग चेम्बर्स के होके थ्रू उनके आते हैं। तो जब वो कीवी मार्केट में पहुंचता है, तो बायर उसको लेगा, वो देखेगा सॉफ्ट है, रेडी टू ईट है, वो ले जाएगा, खाएगा। हमारा कीवी बंदे खरीदेंगे, वो उसको लेके बैठे रहेंगे 1 महीना। बिल्कुल। फिर उसमें वेट करते रहते हैं कि तो बहुत मतलब सारे, अब मैं जो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि कीवी कब तोड़ना है कब तोड़ना नहीं है, मैं इसके भी, मेरे दिमाग में इसकी 2 चीजें हैं यार। अच्छा। अब ये भी है कि एक तो इंडिया में उतने अभी अच्छे से सिस्टम नहीं बना है कीवी का, बिल्कुल। तो आप इसीलिए compete नहीं कर पाते हैं। आप डायरेक्ट बायर्स को तो बेच ही नहीं सकते कीवी, आपको बिल्कुल। बड़े बड़े आड़तियों को ही बेचना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो पका के तो वो आगे बेचेंगे। आप छोटे आड़तियों को भी नहीं बेच सकते, जो आपका डायरेक्ट रिटेलर को कीवी बेचेगा, उनको भी नहीं, क्योंकि वो भी स्टोर करेंगे, सब लोग स्टोर करेंगे, जब वो रेडी टू ईट होगा तो वो आगे बेचेंगे। इसीलिए इसलिए सब। और ऊपर से क्या है, अक्टूबर तक ना बाहर से कीवी बहुत ज्यादा आ जाता है, ये भी एक ईरान का रीजन है ज्यादा जो आता है। रेट हमारा कम रहता बट है। एक चीज बाहर वो है कि वो लोग शायद इथोफिन यूज करते हैं, मतलब वो रेडी कर देते हैं 2 months अर्ली,
फ्रूट को, हाँ, प्लांट पे रेडी हो जाता है हाँ, और वो हार्वेस्ट करते हैं और वो मार्केट में आ जाता है। हम्म। बल्कि उस फ्रूट में टेस्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू हमारे फ्रूट। अगर हेल्थ और टेस्ट की बात करें तो जो हमारा इंडिया का जो कीवी है वो बेस्ट है, बेस्ट है। क्योंकि हम राइपनिंग के लिए कुछ नहीं, चलो वो भी कोई ज्यादा केमिकल नहीं यूज करते होंगे, इतने हैवी खराब नहीं होंगे, बट अगर अच्छे की बात की जाए हमारा टेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि हम इतना ज्यादा सामान नहीं डालते। बिल्कुल भी, हम क्या ही स्प्रे करते हैं, हाँ, हमारा तो ऑर्गेनिक ही रहता है मैक्सिमम। बट यार वही है, अगर थोड़ा गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करे ना, कोई सिस्टम बने। अब दुनिया बाहर का कीवी खाती है, पसंद करती है, क्यों? उसका रीजन ही वो है कि वो रेडी टू ईट है। बिल्कुल, हमारा कीवी रेडी टू ईट नहीं है। मैं कोलकाता में था, मछुआ मंडी है वहाँ पर ना, हाँ, तो वहाँ पर एक मतलब एक बंदे से बात हुई थी, उसने खुद अप्रोच किया था कि आप कीवीज के बारे में बता रहे हो, मैं बता रहा था, वहाँ एक बंदे से बात कर रहा था। हाँ, तो उसने बोला कि आप हमें नेक्स्ट ईयर अपना कीवीज दो, अच्छा, आप अगस्त में या सितंबर में हार्वेस्ट करो, जब भी आपका हार्वेस्टिंग टाइम होता है, हमें दो, हमारे पास में चैम्बर्स बने हुए हैं हाँ, और हम उसको राइपनिंग चैम्बर्स के थ्रू अच्छा, पका के भेज देंगे। देंगे। और उनकी अपनी ब्रांडिंग होती है। अच्छा, अब हम लोगों के पास ये है ना, ही हमारी पकड़ है ऐसी मार्केट में कि मतलब हम ब्रांडिंग तक हाँ, हाँ, ऐसी चीजें कर पाए। आप कर रहे हो, मतलब वो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, हाँ, बट जो रीच हमारे को चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे हम। हाँ, क्योंकि अब मेरा देखो, मेरे जो जितने भी जो थोड़ी बहुत ऑनलाइन प्रेजेंस है, मेरे को लास्ट ईयर मेरी हुई थी कितनी पेटी हुई थी, 12 700-800 के करीब पेटी हुई थी। 700-800 पेटी। हाँ, जिसमें से 300 पेटी ऑनलाइन मैंने बेची थी, ओके। और बाकी जो तो 500 पेटी बेची थी नॉर्मल मार्केट में। तो जो 300 पेटी ऑनलाइन बेची थी उसमें रेट भी अच्छा था, क्योंकि अपनी ब्रांडिंग करके किया, सब कुछ किया। बट वो इसलिए हो गए क्योंकि क्योंकि मैं पहले दिल्ली रहता था, मेरे वहाँ कॉन्टैक्ट्स थे, बिल्कुल। तो 50-100 लोग वो थे, 50-100 ऑर्डर्स वहाँ से आए, 50-100 ऑर्डर्स ऑनलाइन आ गए, तो इसलिए वो हो गया, तो एवरेज ठीक आ गई। ईरान की कीवी का कितना लगता है आपको, कितना फर्क पड़ता है हमारी बहुत बहुत ज्यादा। ईरान और चिली का कीवी आता है, और सबसे बड़ी बड़ी चीज ही वो है। मैं बहुत सारी मार्केट्स में गया लास्ट ईयर अपने कीवीज लेके, तो कुछ पक्के कीवी लेके गया जो पक गए थे, क्योंकि हेवर्ड तो फिर भी पक जाता है, एलिसन तो साला पकता ही नहीं। तो मैंने टेस्ट कराया लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने चिली का कीवी भी खाया, न्यूजीलैंड का भी खाया, ईरान का भी खाया, और हमारा कीवी वहीं शॉप पे बैठे जो बायर्स थे, रिटेल बायर्स, वो आए, उनको खिलाया, क्योंकि बोलते हैं इंडिया कीवी खट्टा होता है, इंडिया कीवी खट्टा होता है। मैं इसीलिए पक्के वाले कीवी भी लेके गया, एक 2 बॉक्स मैंने पक्के डाले हुए थे, अपनी गाड़ी में लेके गया। जब बंदों ने कीवी खाया ना यार, हैरान हो गए बंदे की, भाई इंडिया का कीवी इतना टेस्टी है। यहाँ का कीवी बनता है, हाँ, और बनता है, उसको टाइम देना पड़ता है। और लोग यही बोलते कि हमने तो इंडिया की भी सुना है कि खट्टा बहुत होता है, नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, ले ही नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको अपना कीवी दिया। अब दिक्कत क्या थी, जो तो मैंने कीवी खिलाया वो तो पक्का था, हमने फिर अपना कीवी दूसरा दे दिया वहां पे। अब वहां पे चिली का कीवी भी पड़ा है, वहां पे उसका कीवी भी पड़ा है ईरान का, वहां पे हमारा कीवी भी पड़ा है। उसको भी पता है बेचने वाले को कि हमारा कीवी टेस्टी है, हमें भी पता है, जिसने रिटेलर ने खरीदना उसको भी पता लग गया कि हमारा कीवी ज्यादा टेस्टी है। बट भाई वो कीवी तो कच्चा है ना, जो हमने टेस्ट कराया उसको वो कराया जो पक्का था। चिली और ईरान का कीवी चेम्बर्स से क्रॉस होके आया, वो रेडी टू ईट था। अल्टीमेटली हमारा कीवी बंदे ने उस रेट पे नहीं लिया जिस पे ईरान और चिली का लिया, क्योंकि उनका पक्का था, उसको तो आगे बेचना है कस्टमर्स को। अब वो ऐसे ले गया। बहुत बड़ा है कीवी का, जो मैंने सर्वे किया ना, मैंने खुद भी बाहर में मतलब बहुत सी मंडियों में देखा है। तो मतलब हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। अरुणाचल प्रदेश का जो है वो मतलब देश की जरूरत का जो सारा मिला के सारी स्टेट है, मणिपुर में होता है, नागालैंड में होता है, हिमाचल उत्तराखंड में हो रहा है, तो 10% तक ही जाता है मैक्सिमम। अच्छा। इंडिया की जरूरत का। अच्छा। 90% बाहर से आ रहा है, सबसे ज्यादा ईरान से, चिले से, और आपका न्यूजीलैंड से बहुत ज्यादा आ रहा है, ग्रीस से कीवी आ रहा है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन कौन सी स्टेट में कीवी की? यूपी में छोटा कीवी बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ही ज्यादा छोटे साइज का कीवी। और बढ़िया कीवी कहाँ बिकता है? बढ़िया कीवी महाराष्ट्र में सबसे बढ़िया। महाराष्ट्र में? हाँ जी, महाराष्ट्र में, और तमिलनाडु, बेंगलोर में भी बहुत बड़ी मार्केट है कीवी की। अच्छा। हाँ जी, राजस्थान में कीवी खाते हैं लोग, गुजरात में बहुत कीवी खाते हैं लोग। और छोटा कीवी में भोपाल मध्य प्रदेश में भी बढ़िया बिकता है। अच्छा। छोटा कीवी, और अपना लखनऊ में तो बहुत ज्यादा है। यहाँ से तो मेरे को बहुत लोगों ने कॉल किए थे यूपी से। अच्छा। जूस वाले कीवी के लिए, छोटे साइज के कीवी के लिए, तो बहुत कीवी यूपी में भी।